ફૂંગણી રો કોઈ એરો ઇતિહાસ કોઈ પુરાણે વાત जुड़ी રહ્યું है उनमें पहला खन्नी खोई थी बारी घूंघट बारी बने आवे खन्नी खोई थी गांव में पीवा पानी तो है पर अटे द्राव मवेशियों वास्ते बिल्कुल नहीं। काम करना अच्छी बात है लेकिन गांव के काम के साथ साथ व्यवहारिक नॉलेज होना चाहिए। कुल 21 पद स्वीकृत हैं जी और 21 पद में वर्तमान में 11 पद ही भरे हुए हैं। तो थोड़ी पानी की समस्या है और लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते हैं। जी सरपंच कौन कह रहे हो सरपंचों को तो में ठीक ठाक है, कोई मंदों को लागू ये जो मुख्य समस्या इतने टाइम से है इनका मुझे समाधान करना है। ऐसे कौन कौन से कार्य आपके कार्यकाल में दोनों गांवों के लिए हो पाए और कौन कौन से कार्य अभी कोई हाथ में है कुछ होने वाला है ऐसी कोई जानकारी। आप देख रहे हैं मारवाड़ लाइव। जिस प्रकार मारवाड़ लाइव के द्वारा मारवाड़ के अलग अलग गांवों को संजोया जा रहा है, आज हम मौजूद है देवनगरी सिरोही के फूंगनी गांव में। फूंगनी गांव में हम आए हैं। फूंगनी गांव की सारी जानकारी आप सभी के सामने प्रस्तुत होगी। मेरे पीछे आप रास्ता देख रहे हैं, ये मोहब्बत नगर से आ रहा है। जो जनसंवाद आपने देखा होगा मोहब्बत नगर का, और यहाँ से ये नून की तरफ ये रास्ता जा रहा है। गाँव है ये फूंगनी। जानेंगे यहाँ की कहानी। मारवाड़ लाइव में बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखे। शुभ नाम साहब? जब्बर सिंह। जब्बर सिंह जी। जब्बर सिंह जी, फूंगनी गांव में का विशेषता है? कतर घर है? 500 घर है। 500 घर है। लगभग मंदिरों रे घर चर्चा करो तो फूंगनी गांव में सबसे पुरानो एरो कोई ऐतिहासिक मंदिर आप बताओ। वीर हनुमान जी मंदिर। वीर हनुमान जी लगभग कतरी साल पुरानो मंदिर है? घणो मोटो जूनो मंदिर। घणो जूनो मंदिर। खेड़ा गांव तो बता जाप गांव तो हां वहाँ वो जाप गांव भागे हनुमान जाप गांव रहा है वे पासा था फूंगनी वसी। तो पेला जाप गांव नाम तो यो माने फूंगनी गांव बु अच्छा फूंगनी नाम पड़वारो कोई कारण करने का नाम पूरे जिकन मोहब्बत नगर का तो मोहब्बत सिंह जी रे नाम थी वो गांव नो। फूंगनी रो कोई एरो इतिहास कोई पुराने बात जुड़ी हो रही है। उनमें पहला खन्नी खोई थी बारी घूंघट बारी बने आवे खन्नी खोई थी वरना बाद में पुरोहित आया हरदार आया सब जाता ही और शुभ नाम सा? विक्रम सिंह। विक्रम सिंह जी। विक्रम सिंह जी का कौम काज है यहाँ पर? खेती। खेती क्या हालचाल है खेती का यहाँ पर? पानी कम की वजह से जीरा ज्यादा भाव। जीरा ज्यादा है? जीरा और जन पानी ज्यादा है रंडी गेहूं रायला जीरा री खेती ज्यादा है। जीरा ज्यादा है। हाँ। लगभग कहते सभी किसान जीरा री खेती करे ज्यादा। हाँ ज्यादा तो सब जीरा री जमीन अच्छी है। जमीन अच्छी है। हाँ। किसान संबंधित जो भी सरकारी योजना है की योजना रो कोई फायदो पहुंचे है भी जो कोई जानकारी आप देना चाहो या का सुविधा भरे वेणी सोचे गवर्नमेंट तरफ थी? वो तो सोसाइटी थी भैया मले। सोसाइटी थी भैया मले बगर रियाजी थी। तो बीज का टाइम माता मले आपने खाद वगैरह? कोई सरकार थी तो कोई नहीं मिलता बीज तो खाली यूरिया डीएपी खातर वो मिले। कोई नंबर में लावा नंबर खाला बाजार से लावा। हां सोसाइटी में लाया तो दबला दिया बीज। हां 3 4 साल हो गए मैं तो राम सिंह जैन दुकान में लावा। पहला सोसाइटी मोहब्बत नगर में थी। हां अबे अटैक की दी है पण जे अटैक कोई सुविधा नहीं पवन बीजन नहीं बनी है आपरा गांव में की दी सोसाइटी? हाँ नून फूंगनी पंचायत फूंगनी है। हाँ फूंगनी पंचायत रो गांव में नून। हाँ पर नून मोटो अपन पंचायत फूंगनी है। पंचायत फूंगनी। हाँ पहले लाइए पहले जन लोग अटैक ज्यादा है। जैन लोग ज्यादा है। जन लोग एक तो आप वीर हनुमान जी रो मंदिर बता रहे वरना लाभ रे कोई मंदिर है? अरे मंदिर तो इंग्लिश माता रो है पुरोहित रो। हां एक है महादेव जी सांडेश्वर मंदिर। हां कोई पुराना मंदिर है। गांव में सुविधा और अगर चर्चा करो तो आप पूरा गांव में रोड लाइट वगैरह व्यवस्था है? रोड लाइट तो है व्यवस्था है। पीवा पानी की सुविधा गांव में? बिल्कुल नहीं। और गांव में पीवा पानी तो है पर अटे द्राव मवेशियों वास्ते बिल्कुल नहीं। जो ओरू है तो वो खालिश पड़ी हो रहा है? खालिश पड़ी हो रहा है सपा कभी नहीं भरता। पाइप फूटिया हुआ पाइप सरपंच निकाले एक तो। हाँ पाइप फूटे ने गाले एक शिकायत की थी सरपंच महोदय? मुड़ा मुड़ी की और की भी शिकायत है। मुड़ा मुड़ी की थी। काम करना अच्छी बात है लेकिन गांव के काम के साथ साथ व्यवहारिक नॉलेज होना चाहिए। व्यवहारिक नॉलेज होना चाहिए कि भाई ये तो अभी यहाँ पे पूरे गांव के लोग हैं, कोई बाहर से भी आ रहा है, अभी आप जैसे आए, अभी आपको यहाँ पे पानी पीना है तो आपको बोतल लेके खरीदना है, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जबकि इतने गांव है, इतने बड़े यहाँ पे घर है वगैरह, इतना बड़ा गांव है तो गांव मुख्य सर्कल पर तो पानी की व्यवस्था होना चाहिए ना। अभी आप चलो आप कैपेबल हो
आप खरीद लोगे पानी की बोतल, और कोई खरीद लेगा, लेकिन हर कोई कैपेबल थोड़ा ही है। कोई जैसे यात्री आते हैं, कोई भी आते कोई हैं, प्लास्टिक बीनने वाला होता है, कोई या कूड़ा कचरा बीनता है, या कोई फिर यात्री है अलग-अलग गांव से हाँ कोई आ रहा यात्री है, भी जा रहा है, कोई कुछ भी है भाई। जैसे कोई आ रहे लोग तो वो ऐसे थोड़ी है कि वो पानी खरीद के पियेंगे। जी जी। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके विद्यालय की स्थिति कैसी है यहाँ पर? देखो क्या विद्यालय पूरा है, की नहीं है? स्थिति तो देखो, विद्यालय की स्थिति ठीक है, इसको ठीक ठाक बोल सकते हैं। हकीकत बोलूं तो ठीक ठाक। कई कमी टीचरों की भी है और थोड़ी कमी गांव वालों की भी है। जी। गांव वालों की ये कमी है कि पंचायत यहाँ पे बहुत लोग इतने सक्रिय है, लेकिन वो जिस फील्ड में होना चाहिए उस फील्ड में नहीं है। रोड नहीं है, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, उसी में ये गांव की मानसिकता खत्म हो रही है। स्कूल में जाओ, स्कूल में जाके एक्टिव रहो, बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, बच्चे क्या पढ़ेंगे, टीचर पढ़ाएंगे तो पढ़ेंगे ना भाई। अभी 12वीं तक स्कूल है ये, मेरे हिसाब से लेक्चर 1-2 ही होंगे, उसके अलावा कोई लेक्चर नहीं है। सब प्राथमिक स्कूल जो रीट में 3rd ग्रेड 1st ग्रेड के लगे हुए हैं, 3rd ग्रेड के 1 लेवल 2 लेवल वो सब है, बाकी कोई नहीं है। मैं फुंगनी से, मेरा नाम सागर पुरोहित है और मैं प्रशासन, सिरोही जिला कलेक्टर महोदय, शिक्षा विभाग से और MLA साहब, MP साहब, मंत्री साहब से यही निवेदन कर रहा हूँ कि हमारे गांव में जो राजीव गांधी विद्यालय जो पहले गांव के बीचों बीच में था, वो चालू था। वहाँ पे स्टैंड भी बहुत था बच्चों का, बच्चे भी पढ़ते थे और कोई तरह का कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि गांव के बीच में था, किसी छोटे बच्चे को कोई नुकसान नहीं था। लेकिन गवर्नमेंट ने उसको मर्ज करके यहाँ पर बड़ी स्कूल है, ये माध्यमिक स्कूल है, वहाँ पे कर दिया। तो अब छोटे बच्चों को पूरा गांव क्रॉस करके वहाँ आना पड़ता है। तो कितनी समस्या रहती है। कई बार घटना हुई है, पागल कुत्ते भी होते हैं इस टाइम पे, उनको भी बीमारी होती है, तो उनसे भी छोटे बच्चों को बचाना। कोई बैल है, नंदी है, गाय है, इतने रोड क्रॉस करके आना पड़ता है। यहाँ पे बहुत साधन चलते हैं तो रिक्स है। इसलिए मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहूंगा कि उस स्कूल को वापस पुनः चालू करवाए और 5वीं तक वहाँ यथास्थिति रखे। और इसलिए निवेदन करूंगा कि एक बार मेरे इस मुद्दे पर जरूर ध्यान दें। हम पहुंच चुके हैं विद्यालय में, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में। मेरे साथ में संस्था प्रधान महोदय श्री ओम प्रकाश जी हमारे साथ मौजूद है। आइए इसे चर्चा करते हैं। सर नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आपका भी इस विद्यालय परिवार में हार्दिक स्वागत है। सर चर्चा आपसे करें तो सबसे पहला सवाल ये करना चाहूंगा कि कुल नामांकन आपके विद्यालय में कितने हैं सर? मेरे विद्यालय में वर्तमान का जो नामांकन है 70 में, वो 205 है जी। कक्षा 1 से 12 संचालित हो रही है जी। 205 बच्चे हैं, वो मेरे ही गांव के हैं जी। आसपास के गांव से कोई बच्चा मेरे यहाँ नहीं आ रहा है जी। बालिका शिक्षा के मामले में हम देखें तो इस नामांकन में कैसी क्या माहौल है, बालिका यहाँ पर पढ़ने के प्रति कैसा रिजल्ट रहता है? मेरे 205 बच्चों के नामांकन में बालिका ही ज्यादा है। बालिका 50% से ज्यादा मेरे स्कूल में नामांकन बालिका का ही है। जी जी। तो रुझान अच्छा है, बालिका शिक्षा में कोई दिक्कत नहीं है जी। और अगर रिजल्ट की बात देखें, परिणाम की, एक्टिविटी की, तो फुंगनी विद्यालय परिवार में बालिकाओं का ही वर्चस्व रहा है जी। ये भी इस गांव की एक पॉजिटिव बात मैं आपको बता रहा हूँ। परिणाम हो, अन्य गतिविधि हो, बालिका की उपस्थिति ज्यादा रहा दर्ज कराई है उन्होंने। ये सवाल हमारा सभी गांवों में रहता ही है, क्योंकि मारवाड़ के इस क्षेत्र में कई जगह ये देखने को भी मिला है कि बालिकाओं को शिक्षा के प्रति पेरेंट्स भी कम सपोर्ट करते हैं। इस वजह से ये सवाल रहता ही है। सर आगे जानना चाहूंगा, आपके कुल विद्यालय में पद कितने हैं और रिक्त पद कितने हैं? कुल 21 पद स्वीकृत हैं जी। और 21 पद में वर्तमान में 11 पद ही भरे हुए हैं, जिसमें मेरे प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की भी पोस्ट खाली है जी। और मेरे विद्यालय में वरिष्ठ अध्यापक का एक भी पद भरा हुआ नहीं है जी। गणित है, अंग्रेजी, विज्ञान, संस्कृत, हिंदी सब खाली है जी। उसके बावजूद भी ये विद्यालय परिवार की एक हमारी उपलब्धि है, जो हमारे पास मानवीय संसाधन है, उस टीम की मेहनत है, उसकी बदौलत भी पिछले गत 2 सालों से 10वीं 12वीं का 100% परिणाम और गुणवत्ता पूर्वक परिणाम हमने दिया जी। परिणाम 100% है मेरे 10वीं और 12वीं का जी। खेल मैदान और खेल सामग्री की चर्चा करें तो क्या पर्याप्त है या कोई कमी है? जी बिल्कुल, खेल मैदान है विद्यालय का, सामग्री भी क्रिकेट की है, बैडमिंटन की है, चेस की है, खो खो की है, भाला फेंक में भारत चर्चित रहा है तो भाला भी है। हर प्रकार की खेल सामग्री विद्यालय में है। हर साल बजट आता है जी, तो विविध प्रकार के जो गेम है उनसे रिलेटेड सामग्री खरीदते रहते जी। बच्चों के अनुसार हम देखें तो आपके जो भवन है, तो क्या भवन पर्याप्त है, कोई कमी है भवन? जी भवन खूब है,
बिल्डिंग अभी तो पर्याप्त है, बनी हुई है और सरकार की विभिन्न योजनाओं में इसमें बढ़ोतरी होती रहती है। जब भी हमें लगेगा भवन की जरूरत है तो हम माननीय मंत्री महोदय से, विभाग से, संस्था से रिकमेंडेशन भेज देते हैं और आते रहते हैं। अंतिम सवाल ये रहेगा कि गांव से विद्यालय के लिए भामाशाह कब कब आगे आते हैं, क्या क्या व्यवस्था भामाशाह ने यहाँ पर की है, और विद्यालय क्या आस रखता है कि ये भी कुछ ऐसी कुछ एक छोटी छोटी कमियां, छोटी छोटी व्यवस्थाएं और कुछ हो जाए। तो भामाशाह और यही जानना चाहूंगा कि गांव और विद्यालय के बीच कैसा समन्वय है। गांव और विद्यालय का संबंध हमेशा से रहा ही है, ये एक दूसरे के पूरक है जी। बिना गांव वालों के मैं सोचता हूँ कि विद्यालय अधूरा ही रहता है। तो जब जब कोई एक्टिविटीज फंक्शन होते रहे हैं, भले ही वो गणतंत्र दिवस का हो जी, कुछ वर्षों से वार्षिक उत्सव नियमित रूप से मनाए जाते रहे हैं जी, तो भामाशाह ने उपस्थिति अपनी दी है। विद्यालय में अभी तो ऐसा कोई है नहीं, सब व्यवस्थाएं हैं। देखो बिल्डिंग है, फर्नीचर है, कंप्यूटर्स की है, पानी की व्यवस्था है, और एक भामाशाह ने अभी नवीन टंकी का घोषणा कर रखी है जो जल्दी फरवरी माह में लग जाएगी। मेरे साथ एक विद्यार्थी है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रत्नाराम है। कौन सी क्लास में हो? मैं 12th क्लास में हूँ। 12th में हो, क्या सब्जेक्ट है? मेरे से हिंदी, हिस्ट्री है, साहित्य है, इंग्लिश है, अनिवार्य है। जी जी। वो भूगोल नहीं है यहाँ पर? नहीं, भूगोल नहीं। भूगोल नहीं है जी जी जी। इकोनॉमिक्स वगैरह, अर्थशास्त्र? वो सर नहीं। जी जी। तो यहाँ पर अपन चर्चाएं करें तो क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम रत्नाराम। रत्नाराम जी। रत्नाराम जी, आप इसी गांव के फुंगनी की? नहीं सर, मैं इसे गाँव का नहीं हूँ। जी। कहाँ से है आप प्रॉपर? मैं सर रानीवाड़ा मालवाड़ा से हूँ, जादौर जिले से। वहाँ से है? तो आप यहाँ कैसे पढ़ रहे हैं, ये कारण? सर मेरे यहाँ मतलब हम खेती करने के लिए सर हमारे इधर जमीन रखी हुई है, तो हमारे इधर जी पड़ा। खेती करने के लिए यहाँ जमीन रखी गई है। हाँ। तो आपकी फैमिली यहीं रहती है? फैमिली है जी जी। तो किसी का खेत यहाँ पर लिया होगा? सर, मैं हमारा खुद का ही है इधर। हाँ, आपका खुद का खेत है? हाँ। जमीन वगैरह आपकी खुद की है? खुद की है। तो मतलब बहुत पहले से आप यहीं रह रहे? नहीं, मैं तो, मेरे पापा बहुत पहले से रह रहे थे, मैं अभी जस्ट अभी आया हूँ। फिर आप भी यहाँ आ गए? तो अभी खेत जाते हैं यहाँ से? हाँ, जाता हूँ। जाने के बाद क्या काम काज खेत में मदद करते हैं आप? हाँ, पानत करने में? हाँ, बहुत करते हो। कैसी है खेती, क्या क्या बोया है अभी? गेहूँ वगैरह सर, रायडा वगैरह बोया, रायडा बोया है जी। आपके विद्यालय का माहौल कैसा है? विद्यालय का माहौल से इस कमी में आया बहुत अच्छा माहौल है जी। कैसा रिजल्ट रहता है पढ़ाई वगैरह? यहाँ का रिजल्ट मुझे आगे का तो मुझे पता नहीं है, इस बार आपको पता। आपका क्या सपना बनाया इस बार? तो सर ने जो पढ़ाया बहुत अच्छा पढ़ाया, और मैं अपनी पूरी मेहनत करूंगा सर इसमें। जी बढ़िया, हमारी भी शुभकामनाएं आपको बहुत बहुत। तो फिर आप डांस में रहे हो? कौन से गाने पे डांस करोगे? एक तो शिवाजी वाला और एक देशभक्ति है। वाह। और एक नाटक है। शिवाजी वाला, देशभक्ति और नाटक भी? नाटक कौन सा, जगिया पिंटिया वाला? नहीं, बाल विवाह पे। बाल विवाह पर। और करते रहो। गाना वगैरह गाते हो आप? गाना नहीं गाता। नहीं गाते? कौन गाता है गाना? गाना तो कोई नहीं गा। पेंटर है, एक पेंटिंग। पेंटर है? कौन है पेंटर? कैलाश। कैलाश कहाँ है? कैलाश जी, क्या पेंटिंग करते हो? बहुत पेंटिंग, किसी का भी चेहरा वगैरह बना देता हूँ। जैसे मैं अभी बातचीत कर रहे हैं अपन, ये बना दोगे? ऐसे हाल ही में तो नहीं बना सकता, फोटो को देख के बनाता हूँ घर पे बैठकर। तो इसका ऑर्डर भी लेते हो ऑनलाइन वगैरह या? ऑनलाइन वगैरह ऑर्डर तो नहीं लेता हूँ, हमारे गांव के लोगों के बना कर सकते हैं आप, ऑनलाइन भी कर सकते हैं सोशल मीडिया का उपयोग करके। बहुत से ऐसे स्केच करने वाले हैं, तो ऑनलाइन मंगाते हैं। हीरो हीरोइन के भी स्केच बनाते हैं, किसी के भी बनाते हैं। बेस्ट टैलेंट अच्छा है आपको। कौन सी क्लास में? 10th क्लास में। 10th क्लास में हो। क्या नाम है आपका? विद्या कुमारी। विद्या। आप? रेणुका कुमारी। रेणुका। आप? बिलम कुंवर जी। कौन सी क्लास में आप? मैं 11th में। मैं 9th में। 11th में आप? आर्ट्स ही है यहाँ पर? 11 आर्ट्स ही है। रेणुका, ये जानना चाहूंगा कि आपके गांव में क्या समस्या है, ऐसी कोई चर्चा करें। एक तो थोड़ी पानी की समस्या है, और लड़कियां और लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते हैं जी। क्या होती है, वो 8वीं पढ़ने के बाद स्कूल छोड़ देती है। ये गांव में समस्या है, ये है समस्या ये? हाँ, नहीं भेजते स्कूल? नहीं। शादी करवा देते जल्दी। पानी की क्या समस्या है? पानी बहुत कम आता है, और आधो के वो तो नल भी नहीं आए हैं, तो कोई बस नल अभी पहुंचे नहीं है। क्या नाम बताया आपने? बिलम। आपके वहाँ पानी आता है? हाँ, हमारे घर पे तो सर बोर है। हाँ, आपके बोर किया हुआ है। बाकी जगह जैसे पाइपलाइन वगैरह नहीं बिछी है? क्या नाम है आपका? देवयानी। दिव्यानी। कौन सी क्लास में आप? 11th। 11th में। पानी की समस्या है गांव में? बहुत ज्यादा समस्या है। तो जैसे बालिकाओं के बारे में बताया कि पढ़ाते वगैरह नहीं है, ऐसी कोई ये गांव में समस्या है? हाँ, 9th 8th फेल हो जाते तो फिर उनकी शादी फिर जल्दी से करवा देते हैं जी। तो ये नहीं होना चाहिए ना? हाँ, ये नहीं होना चाहिए। 12th तक उनको अगर फेल हो तो
वापस पढ़ाना भी चाहिए उनको, जी। 1-2 बार चांस भी मिलना चाहिए सबको। मौजूद है हम उप स्वास्थ्य केंद्र में, मेरे साथ एएनएम मैडम पांचू कुमारी जी हमारे साथ मौजूद है। आइए चर्चा करते हैं। नमस्ते मैडम, बहुत बहुत स्वागत मारवाड़ लाइव पर आपका। मैडम जानना चाहूंगा कि आप कितने टाइम से यहाँ सर्विस कर रहे हैं? मैं 2009 से संविदा पे थी जी और 2016 में परमानेंट हुई। जी, तो अभी 2025 तक आप अभी इधर ही है, सेवा दे रहे हैं। इतने टाइम से आप यहाँ पर है, मैं ये जानना चाहूंगा गांव का और आपका यहाँ पर कैसा माहौल है, कैसा लग रहा है आपको? पुंगड़ी बहुत अच्छा लग रहा है हमें। बहुत अच्छा लग रहा है। जी। आपके इस भवन में हम सुविधाओं की चर्चा करें तो लाइट, पानी की सुविधा यहाँ पर है या नहीं है? जी है। पीने का पानी नल से आता है? पानी की आरओ प्लांट है, वहाँ से आरओ प्लांट से लाते हैं आप। यहाँ पर हम चर्चा करें तो फुंगनी में यहाँ जो उप स्वास्थ्य केंद्र है, कहाँ से यहाँ पर पेशेंट आते हैं? यहाँ फुंगनी के आते हैं, पास में गांव नजदीक है नून, वहाँ से बिलों की डाणी, वहाँ से भी आते हैं। जी। ज्यादा ऐसी गंभीर स्थिति में कोई पेशेंट यहाँ पर आता है तो उनको कहाँ रेफर किया जाता है? ये पीएससी मोहम्मद नगर रेफर करते हैं, उसके बाद वहाँ से इलाज है तो, नहीं तो फिर सीएससी कालंदर रेफर करते हैं। जी जी। तो एम्बुलेंस वगैरह यहाँ पर आ जाती है? आ जाती है सर। जी। महिलाओं में यहाँ पर प्रसव के समय एनीमिया की वगैरह ऐसी कोई समस्या है या नहीं है? ऐसे कोई केस आता है? यहाँ पर आती है एएनसी, उनकी हमें जांच करते हैं, उनके बाद पीएससी पे रेफर करते हैं। 9, 18 और 27 तारीख को हमारी जांच होती है विशेष, वहाँ डॉक्टर द्वारा जांच की जाती है। वहाँ सुविधा है, आयरन सुक्रो वगैरह लगाते हैं। जी। यहाँ पर जो आपने बताया कि सारी सुविधा, ये जो भवन है, ये भवन क्या आपके पर्याप्त है? यहाँ पर पानी वानी तो नहीं गिरता, कोई ऐसी समस्या तो नहीं? थोड़ा बहुत बारिश के मौसम में गिरता है और तो ठीक है। बाकी ठीक है। बाकी शुभ नाम? लीला जी। लीला जी? हाँ लीला जी। लीला जी अंचा जी फुंगनी। लीला जी हंसा जी फुंगनी। हाँ। वाह। लीला जी हंसा जी फुंगनी, वो जो मंदिर है, हाँ। क्या बासियर मंदिर है? रामदेव है। रामदेव जी बंद की कन पड़ी हो? बंद तो ये है कि वे थोड़ा पिया फेरा करो और पिया फेरा करने पे वो चालू करो। तो घणो पुरानो मंदिर नहीं हो? घणो पुरानो नहीं है, कम से कम 10-15-20 वर्ष वो पड़ी है। बस धीरे धीरे बनावे रिया? धीरे धीरे बनावे दिया। जैसे में पिया एकता वे जी फेरा वे जी। सरपंचो कौन केरो? सरपंचो कौन तो मैं ठीक ठाक है, कोई मन तो को लाग तो कर क्योंकि मैं तो रो अहमदाबाद दे गया जो मैं ठीक है, महीने 2 महीने करे आओ। क्या भैया राम जी? हाँ बोलो। एमएलए कौन है? ऑपरेटर? विधायक? लुम्बाराम चौधरी। वो तो सांसद है। सांसद है तो विधायक तो कौन है? कोटाराम जी। कोटाराम जी। कोटाराम जी आवे? राम जी निवासी आवे ना नहीं होता कभी नहीं आई है ना। वोट आई है, जल्दी आई है। अंत में हम पहुंच चुके हैं सरपंच महोदय के पास। हमारे साथ में मौजूद है नैन सिंह जी राजपुरोहित, सरपंच फुंगनी। सर बहुत बहुत स्वागत है मारवाड़ लाइव पर। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप अपना समय निकाल कर हमारे गाँव पधारे, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। सरपंच महोदय, आपके गांव के बारे में जाने तो हनुमान जी मंदिर के बारे में जानने को मिला, हिंगलाज माता के मंदिर के बारे में जानने को मिला, बहुत सी जानकारी हमें मिली। हम सवालों की चर्चाएं करें तो स्कूल में हम जब गए तो बच्चों ने और कुछ एक लोगों ने बताया कि पानी के बारे में कुछ एक थोड़ा बहुत इशू या कोई समस्या, तो क्या जेजेएम योजना या बाकी कोई और योजना आपके गांव तक भी पहुंच रही है या क्या कुछ समस्या है गांव में पानी की? मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप सबसे पहले हनुमान जी मंदिर गए वहाँ पर, तो हमारे इस एरिया में कम से कम पूरे बेल में 15 से 20 किलोमीटर बेल में सबसे चमत्कारिक मंदिर जो है जी, वो हनुमान जी मंदिर के नाम से जाना जाता है। जी सर। और फुंगड़ी जो गाँव है वो भी हनुमान जी के मंदिर से जाना जाता है कि हनुमान जी है वहाँ फुंगड़ी गाँव में। बहुत चमत्कारी है, जो मनोकामना लोग वो करते हैं तो 100% पूर्ण होती है वहाँ पर जी। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जो पानी का बोल रहे हैं स्कूल में, तो पहले स्कूल में जो मैं सरपंच बनने के पहले जो स्कूल में पास में एक टंकी बनी हुई है, आपने देखी होगी, वो फ्लोराइड 100% फ्लोराइड पानी है। उससे पहले बच्चे पानी पीते थे। मैंने आके बाद में को आप बोले जल जीवन मिशन के अंदर हमारे पंचायत में ही है, जो हमने जो डीपीआर जो जवाई की डीपीआर बड़ी है उसके अंदर है श्री पंचायत समिति है, उसके अंदर हमारे पंचायत का भी नाम है। पंचायत में हमारे 2 गाँव आते हैं, नून फुंगनी। तो स्कूल के अंदर बाद में मैंने पीएचडी विभाग का जो पानी का देखती है तो वो पीएचडी विभाग देखती है, उसके अधीन है। पीएचडी विभाग के अंदर उनके विभाग के द्वारा हमारे फुंगनी स्कूल के लिए पर्सनल पाइपलाइन बिछाई हुई है। ठीक है, बीच में आप बोल रहे तो अभी पानी जाता है, वो नल कनेक्शन वापस दिया हुआ है। बच्चे गांव में के बारे में बता रहे थे, स्कूल में तो है सुविधा, गांव में कहीं कुछ एक घरों में ऐसी कुछ ना, वही बता रहा हूँ। तो पहले कम से कम जो 20-25 साल पहले जो गांव में पाइपलाइन बिछाई हुई थी, तो वो लगभग उस टाइम में ऐसी बिछाई थी, कोई कहाँ पर जो 4 का पाइप डालना था वह 2 का डाला, 3 का डालना था वह 2 का डाला, तो एकदम जो सिस्टम सब बिगड़ा हुआ था गाँव का। तो मैंने वह पूरी पेन अपने डीएमडी फंड से कम 25 लाख रुपए स्वीकृत कराए थे। उससे कम से कम 50%
जो गलियां है गांव में जी वो काम लगभग पूरा हो चुका है। उसके बाद में भी अर्जेंट 2 गली बड़ी गली थी तो उसका काम भी 10 दिन पहले पूरा हुआ, तो वहाँ भी सुचारू रूप से पानी चालू हो गया। जो वहाँ पाइपलाइन के लिए जो खुदाई की थी वहाँ पर भी RCC रोड चालू है, काम में अभी देश वर्तमान में चालू है जी। तो वहाँ पर भी एकदम रेडी हो गया। लगभग आप बोल रहे हैं तो लगभग फुंगनी गांव में अभी सिर्फ 2 गली बसी है, 2 गली बसी है, वहाँ पर पुरानी पाइपलाइन है। लगभग पूरा तो लगभग 80% मैंने नई पाइपलाइन डलवा दी है जी। तो ऐसे तैसे किसी भी फंड आपके पंचायत के क्षेत्र में और कौन सा गांव आता है? हमारे क्षेत्र में नून आता है, तो नून गांव से मैं बिलोंग करता हूँ। जी, नून गांव से। नून गांव होता है। आगे जैसे फुंगनी में बस स्टैंड के ऊपर जो ओरू बना हुआ है तो वहाँ पर बताया कि लंबे टाइम से वहाँ पर बस स्टैंड पर कोई पीने के पानी की सुविधा नहीं है और उस ओरू में भी पशुओं के लिए वगैरह पानी की कोई व्यवस्था नहीं हुई, ये कुछ जानकारी मिली? ना वो बात सही आपकी। लगभग पानी सुचारू रूप से चालू है, कभी वो मोटर बार लगी हुई है तो कभी कहते कोई चालू करते नहीं ये लोग जी। नहीं, जो स्कूल चालू है तो स्कूल के बच्चे चालू कर देते, पानी ओडू के अंदर आ जाता है। ऐसी कभी भी स्थिति हो जाती है, कभी मोटर जली है वो जली है तो हम पंचायत के फंड से प्रत्येक दिन 1 टंका पानी डलवा देते ओडू में। पिछली गर्मियों में लगभग पानी नहीं था, बोर में भी नहीं था, तो पर डे 1 टंका बोला हुआ था तो 1 टंका पर डे डालता था उसके अंदर। अभी लगभग कोई भी जाता है तो चालू करता था, ओडू में पानी आ जाता है। ये कि आप जब सरपंच नहीं थे और चुनाव लड़ा तो कुछ आपके जो सपने थे नून के लिए, फुंगनी के लिए, कि ये जो मुख्य समस्या इतने टाइम से है इनका मुझे समाधान करना है, ऐसे कौन कौन से कार्य आपके कार्यकाल में दोनों गाँवों के लिए हो पाए और कौन कौन से कार्य अभी कोई हाथ में है, कुछ होने वाला है, ऐसी कोई जानकारी? मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब 29 जनवरी 2020 में जो सरपंच के चुनाव हुए थे लगभग ये 29 तारीख आएगी तो 5 साल पूरे पूर्ण हो जाएंगे जी। तो अभी तो सरकार का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो कोरोना टाइम में हमारे 1.5 साल जो खराब हुआ था उसके हिसाब से अभी लगभग कार्यकाल 1 साल लगभग बढ़ गया जी। तो वो भी सरकार को भी धन्यवाद है। मैं आपको बताना चाहूँगा जब मैंने 2020 में जो सरपंच का चुनाव लड़ा था इससे पहले मैं 2015 से 20 पंचायत समिति मेंबर था जी। इस एरिया से हमारा एरिया था नून, फुंगनी, तवरी, तेला ये पंचायत। तो सरपंच पहले दोनों गांव में पानी की गंभीर समस्या थी जी। समस्या थी पहले मैंने ये किया भाई जो पहले तो क्या जो सुबह से दिनचर्या चालू होती है पानी से होती है, ठीक है, तो पानी बहुत जरूरी है, जल ही जीवन है। तो मैंने सोचा पहले नून में भी सरपंच होने के बाद पानी की समस्या थी तो वहाँ पर बोरवेल करवाया, फुंगनी में भी बोरवेल करवाया, फुंगनी में भी ओपन वेल करवाया, नून में भी ओपन वेल करवाया। लगभग फुंगनी में पूरे गांव में 80% पाइपलाइन नहीं बिछाई, बाद में जो ओपन वेल से टंकी तक पाइपलाइन बिछाई। यानी अभी फुंगनी में स्थिति आप बोल रहे हैं लगभग एक गली लगभग 1-2 गली है वहाँ पाइपलाइन पुरानी है वो ब्लॉकेज हो गई है। ये सिस्टम ऐसा है लगभग भी जो सबके अभी ऐसी अभी भी सबके लगभग पूरे हर गांव में पानी का समय मिलता है और सब बोल रहे लोग अभी सरपंच साहब हमारे 2 दिन पहले मैं गया था गाँव में जगह मिले थे बस्ती अभी तो बोले कि पानी की अभी तो एकदम शांति हो गई है, व्यवस्थित हो गया, बढ़िया हो गया। नून में भी तो पानी, नून में तो पहले तो ये घर वाला सिस्टम भी पहले पूरा बंद ही था जी, ठीक है। कोई सब्जी धारा थी, पहले सब्जी धारा चला रहे थे, बाद में कमेटी ने इस्तीफा दिया। उसके बाद में मैंने सुचारू रूप से 5 साल एकदम व्यवस्थित चलाया। उसमें मैंने कम से कम नून में भी पानी के लिए कम से 4 से 5 ट्यूबवेल करवाए जी, पाइपलाइन बिछाई, कुछ एक ओपन वेल खुलवाया, उसमें भी पानी कम भरा तो अभी ओपन वेल तो भी वर्तमान में चालू है वापस, एक और नया खुदवा रहा हो, ठीक है। एक सबसे पहले नून फुंगनी गांव में जो सार्वजनिक शमशान घाट होती है उनके लिए कोई भूमि आवंटन नहीं थी, तो मैंने आने के बाद दोनों गांव में सार्वजनिक शमशान के लिए भूमि आवंटन कराई, प्रकोटा करवाया। वहाँ पर दाह संस्कार स्टैंड है, स्नान घर है, वर्तमान में काम चालू है। अब हनुमान मंदिर भी गई थी वहाँ पर, तो वहाँ पे मैंने अभी लगभग महीना हुआ है, यानी पर्सनल मंदिर है भाई, वहाँ पर लोग भाविक आते हैं, वो आते हैं, तो उनके लिए मैंने भी एक पर्सनल पाइपलाइन भी चाहिए वहाँ पाइपलाइन हनुमान मंदिर। और आप एक शिवानंद जी की टेकड़ी ऊपर आप गए होंगे, उन्हें आप स्कूल में पधारे थे तो आपने देखा होगा सीसी शॉप पूरा स्कूल के अंदर पूरा बना हुआ है। पहले पूरी मिट्टी की थी, स्कूल के ऊपर जितने भी पुरानी भवन है उसके ऊपर टुकड़ी भी करवा दी है। कचरा पात्रा के लिए अपने जमीन मैंने 2.5 बीघा अलर्ट कराई, वहाँ पर कचरा संग्रहालय के लिए काम भी चालू है। तो नून में कचरा होगा वहाँ ई-रिक्शा दोनों गाँव में जाएगा, वहाँ से कचरा एक घर से इकट्ठा करके जाएगा, वहाँ एक जगह रख देंगे वहाँ पर। ये काम चालू है। कोई पशु चिकित्सालय के लिए कोई सुविधा नहीं थी, मैंने हाथों जमीन 2 बीघा अलर्ट कराई, हाथों अलर्ट करा के वहाँ से राज्य सरकार से ऐसे तैसे हाथा जोड़ी करके नेता को वहाँ से स्वीकृत पैसे भी करवाए, पर भवन का काम लगभग 25% हो चुका है जी। अब फुंगनी में भी पधारे होंगे तो आप लगभग आपको जो बहन जी है ये ना मिली होगी, तो पहले इधर पूरा जंजर पड़ा था। मैडम जी बोला कि हमारे इतने आए सरपंच आए, वो आए, कोई ध्यान नहीं दिया, खुला है, कोई प्रकोटा किया नहीं। हम सरपंच कम से 10-15 साल से हम कह रहे हैं सरपंचों को, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो मैंने मैडम को क्या काम है बोला, जी ये हमारे प्रकोटा करा दो, हमारे प्रकोटा
आप देखा होगा नया गया, अभी पूरा हुआ है 10-15 दिन हुए, तो एकदम पैक करके पूरा हॉस्पिटल एक अलग ही कर दिया मैंने। ये आपके पूरा पाइप पकड़ा, खाली गेट लगाना बाकी रहता, वो गेट भी अति शीघ्र लग जाएगा। बाद में मैं नून में आपको बोल रहे हैं, तो नून में भी उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, तो उनका पूरा जीर्णोद्धार किया मैंने, पूरा जीर्णोद्धार। उसके अंदर सीसी करवाई, परकोटा कराया, गेट डलवाया, ऊपर टुकड़ी कराई, कलर कराया, रंगारोन, और संडास बाथरूम यानी टोटल मैं वो जो अपने नीचे वो रस्सी लगी है वो सब एकदम पूरा रिपेयर, यानी जीर्णोद्धार कैसा होता है, तो जीर्णोद्धार का काम अभी चालू है, आधा हो गया, आधा चालू है। बाद में हमारे उसके पास में ये हमारी पुरानी बावड़ी कई सालों से जो बाप बोलते हैं, बावड़ी बोलते हैं, पुरानी कई सालों से जब नून की स्थापना गाँव को उस टाइम से बावड़ी ऐसी पड़ी थी, ऐसी तैसी पड़ी थी। वहाँ भी आप जाओगे वर्तमान में देखेंगे तो कि भाई ये चीज क्या है, वहाँ पर एकदम रिपेयरिंग फिपेयरिंग करा के अंदर जाली डाल के कलर फलर करा के ऊपर लाइटिंग करवा के, उसके बाद में मैंने उनके पास में एक प्लॉट पड़ा था, वहाँ 8 लाख की मैंने जिम, ओपन जिम और गार्डन अति शीघ्र, और लगभग 2 दिन में वो सेट लगाने वाले आ जाएंगे जोधपुर से टीम। तो उसके पास में लोगों को ओपन जिम के लिए और गार्डन दोनों। खेल मैदान की बात करूं मैं, तो हमारे नून में खेल मैदान के लिए कोई एक जमीन थी, तो गांव के बीच में, तो लोगों का अतिक्रमण कर दिए थे वो। बाद में मैंने सोचा कि पहले से हम भी खेलते थे, भाई मेरा भी खेल के प्रति लगा हुआ है, तो मैंने कम से कम 30 से 35 बीघा जमीन खेल मैदान के लिए आवंटन करवा के, परकोटा उसके चारों तरफ करवा के एकदम बढ़िया आलीशान मैदान तैयार करवाया है। वहाँ पर दर्शक दीर्घा भी चालू है, दर्शक दीर्घा यानी लोग स्टेडियम में बोलते हैं बैठने के लिए खिलाड़ियों के, उसका काम भी चालू है। ने परकोटा करके एकदम बढ़िया आलीशान कम से 50 बीघा में परकोटा तैयार करके एकदम आलीशान खेल मैदान तैयार है। हम आपको एक आगे भी मैंने कोई 22 कार्यों का उद्घाटन करवाया था, 21 तारीख अभी गई आगे के, 21 तारीख को करवाई थी, ये 21 नहीं, तो 21 तारीख को दूसरे 21 को कराया था आगे अगले महीने में। तो अगली बार भी लगभग मेरे कम से 8 से 10 एक कार्यों का उद्घाटन करवाना है। उस टाइम आपको विशेष करके याद करके बुलाएंगे वहाँ पर। मतलब कुल मिला के बहुत सारे हुए। मैं आपको और बताता हूँ, मैं आपको जो आवंटन के बारे में बोलता हूँ मैं। तो पहले खेल मैदान के लिए मैंने प्राथमिक विद्यालय के लिए 7 बीघा और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के 15 बीघा, बाद में जो स्कूल पहले कोई दर्द नहीं था रैकेट में, वो भी रैकेट में दर्द कराई स्कूलों को भी। और बाद में कोई भी ये अपने नून में भी पशु चिकित्सा के लिए भूमि आवंटन करवाई हुई है। नून में भी 10 बीघा सरकारी रिजर्व भूमि भविष्य को देखते हुए वो भी रिजर्व करवा के रख दी है। और अभी 7 बीघा की हॉस्पिटल के एरिया नून फूंगनी के बीच में उसकी फाइल लगा दी है। यदि लगभग आवंटन मेरे हिसाब से कम 13 से 14 आवंटन हुई है सरकारी आवंटन मेरे। और आबादी फाइल तो अभी कम से कम 3 फाइल जो जयपुर गई है, इधर से काम होकर जयपुर गई है। तो अभी भगवान ने समय बढ़ा दिया है, माननीय सरकार तोड़ काम कर लिया आपने। ये भगवान की मेहरबानी है सानेसर जी की। और लगभग मैं तो देखो आपको बताएंगे, हमें देखा खुद मैं प्रशंसा मेरा काम का करूँ तो अच्छी नहीं लगती है। जब आपको मौके पर बताएंगे, गाँव में लोगों ने बताया इसके बारे में पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें मिला। नहीं आपको बताएंगे तो आप देखेंगे कि क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ। तो मारवाड़ लाइव के आप सभी प्यारे दर्शकों, आज का जनसंवाद था फुंगनी का। फुंगनी में गए, सरपंच महोदय से हमने चर्चाएं की, बहुत से कामकाज बताए। फुंगनी और नून के जो भी दर्शक आप देख रहे हैं, तो आप अपने विचार जरूर रखें कमेंट बॉक्स में कि कैसा रहा सरपंच महोदय का कार्यकाल, क्या कुछ काम है और कुछ कामकाज और होने वाले हैं, क्या होने चाहिए। फुंगनी और नून में क्या कुछ बाकी रह गया इस वीडियो में, वो भी कमेंट करें। मारवाड़ लाइव का जनसंवाद का सफर आपको कैसा लग रहा है, कमेंट करके आपके विचार साझा करें। मैं हूँ तरुण, कैमरे के पीछे मेरे साथी राहुल टिंगू, और आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।